ऑन प्रोस्पेक्ट्स। प्रोस्पेक्ट मतलब ये जो सेक्टर है इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, नाउ द गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन दिस। सो व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ दिस सेक्टर, ये और अच्छा कैसे कर सकता है, इसमें क्या क्या चीजें ठीक हो सकती हैं। ओके हाँ बेटा, तो जतिन आपने जो पढ़ा है, मेरी क्लास नोट्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके आगे का सब कुछ है, इवन आंसर राइटिंग इज देयर, सो एवरीथिंग इज हियर। ओके, इस पे ट्राई कीजिए, आपने जितना पढ़ा हुआ है दैट इज सफिशिएंट, उसकी टेंशन नहीं लेंगे, सोचेंगे सिर्फ थोड़ा। ओके, सो राइट एन एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन प्रोस्पेक्ट एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। अब ये कह रहा है कि प्रोस्पेक्ट्स मैंने ये अच्छी चीजें और क्या हो सकती हैं इस सेक्टर में, एंड नाउ द प्रॉब्लम्स, what exactly are the problems of this sector which are pulling it back, ठीक है, जिसकी वजह से इसको दिक्कत आ रही है। so when we are talking about the explanatory note, तो हमें सिर्फ बताना है कि प्रोस्पेक्ट क्या क्या है और प्रॉब्लम्स क्या क्या है, what are the problems, ठीक है। so prospect is something which is going to give us advantage in the future। तो अब इसका इंट्रोडक्शन अगर लिखना हो, ठीक है, नाउ दिस इज योर वर्क, मैं आपको समझाऊंगा, इंट्रोडक्शन मैं चाहता हूं कि आप खुद लिखेंगे। पिछले वाले का मैंने लिख के दिया, हर चैप्टर के बाद मैं, हमारा अप्रोच यही होता है, आई राइट वन कंप्लीट आंसर एंड वी सी फ्यू क्वेश्चंस वेयर आई जस्ट गिव यू सम फ्रेमवर्क सो दैट यू कैन थिंक एंड यू कैन राइट, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन आपको सोचना है कैसा हो सकता है इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में। अगर जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन राइट ए डेफिनेशन दैट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इज अ सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट वेयर द ferries, steamers and boats ply over the rivers, lagoons to transport people and goods। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन जो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का है। या फिर आप दूसरा कुछ भी, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने बताया था कि इट इज 96% ऑफ द ट्रेड इज बाय ओशियनिक रूट। ओके, सो यू कैन टॉक अबाउट दैट, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम्स की भी बात करनी है। सो यू कैन से दैट दो वाटर ट्रांसपोर्ट has much potential, inland water transport has much potential, but it has lost its share to marine transport, railways, roads। ऐसा कोई भी एक स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, ठीक है। देन एक कनेक्टिंग स्टेटमेंट, जो मैं हमेशा कहता हूं कि देयर हैज टू बी ए कनेक्टिंग स्टेटमेंट आफ्टर द इंट्रोडक्शन। उसमें आप क्या लिखते हैं, यही बताते हैं कि हम इसको एड्रेस करने जा रहे हैं। सो व्हाट यू विल राइट, देयर आर लॉट ऑफ प्रोस्पेक्ट्स फॉर द इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट एज इट हैज सर्टेन एडवांटेजेस ओवर अदर थिंग्स, ठीक है। सो आफ्टर राइटिंग दैट स्टेटमेंट विल पुट द प्रोस्पेक्ट्स अंडर सम हेड। मैं यहाँ प्रोस्पेक्ट्स लिख रहा हूं, बट आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू राइट वन स्टेटमेंट। ओके, एक स्टेटमेंट लिख के फिर आगे बढ़ेंगे। Okay, all of you have to do this thing. Now, if we talk about the prospect, you have read, कहीं ना कहीं आपने जरूर पढ़ा होगा, that water transport is the cheapest mode of transport, right? So, water transport is the cheapest mode of transport. And hence it can dominate the share of traffic, ठीक है। The traffic is related to both goods and services। दोनों का क्या है कि आप ट्रैफिक डोमिनेट कर सकते हैं, बट राइटिंग जस्ट दिस थिंग, ओके, इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया। यू हैव टू प्रेजेंट सम फैक्ट्स, ठीक है। आपको कुछ फैक्ट भी प्रेजेंट करना है जिसमें आप मे बी यू कैन गिव ए कंपैरिजन। सो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हम मान लेते हैं,
ओके, द मोड, कॉस्ट पर टन पर किलोमीटर, ठीक है, पैसे बच रहे हैं, यही तो चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा। सामान का, पर पर्सन पर केजी, here also we are talking about cost. Now we'll compare this with rest of them, क्योंकि सिर्फ आप लिख के छोड़ देंगे तो यू विल नॉट गोइंग टू गेट गुड मार्क्स, ठीक है। आपको क्या करना है, यू विल ऑलवेज हैव टू बैक सम ऑफ देम विद गुड एग्जांपल्स, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, यू कैन टॉक अबाउट द हाईवेज, रोड का मतलब है ये हाईवेज, वी आर राइटिंग दिस सिंपली मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट रोडवेज, ठीक है। देन रेलवेज, एंड लेट्स से विल टॉक अबाउट वाटरवेज, क्योंकि आपका एविएशन कंपटीशन में नहीं है, ठीक है। एविएशन हर जगह कंपटीशन में नहीं है, वाटरवेज से तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज दिस नीड्स स्पेसिफिक कंडीशंस, ठीक है। सो हाईवेज पे अगर रोड पे आप जा रहे हैं, सामान लेके जा रहे हैं, पर टन का मतलब आदमी का वेट तो हो नहीं सकता है ये, सो द कॉस्ट विल बी अराउंड ₹2.28। अब यहां क्या है, इट इज ₹1.41 ओनली, एंड दिस ₹1.19, तो चीपेस्ट है, आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज रिसेंट फैक्ट। नाउ पर केजी पर पर्सन इट बिकम्स वेरी चीप, बहुत ज्यादा वास्ट डिफरेंस है, ₹1.5, ₹1, and it is only 50 paise. So this is cheapest mode we have proven with our example. हमने पॉइंट भी लिखा, हमने ये भी दिखा दिया, ठीक है। नाउ प्रोस्पेक्ट्स is also related to fuel consumption and environmental. प्रोस्पेक्ट की हम बात कर रहे हैं, फ्यूल कंजम्पशन एंड कार्बन फुटप्रिंट, कितना पॉल्यूशन करता है कौन सा सेक्टर। और आपको पता है कि इफ सम सेक्टर इज मोर पॉल्यूटिंग दे आर पेइंग मोर टैक्सेस, जब आप टैक्स ज्यादा देंगे तो आपका क्या है, फायदा पहले कम हो जाएगा, आप एक्सपैंड नहीं कर पाओगे, सर्विसेज नहीं दे पाओगे, तो आप मार्केट शेयर खो दोगे। बट दिस इनलैंड ट्रांसपोर्ट हैज वन एडवांटेज दैट इट्स कार्बन फुटप्रिंट इज वेरी लो, ठीक है। सो इनलैंड वाटरवेज, अब ये दोनों पॉइंट क्या है, ओशियनिक भी पूछे तो आप यही लिख सकते हैं, ठीक है। हम इनलैंड में ये फैक्ट यूज कर रहे हैं, बट किसी भी वाटरवेज में ये काम करेगा, ठीक है, सेम डेटा है। सो इनलैंड waterways have less environmental damages, so it is going to be the fuel of, sorry, it is going to be the mode of transport for future। क्योंकि बहुत सारों को तो क्लियरेंस इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि वो अच्छा कर ही नहीं रहे हैं, दे एंट आर डूइंग गुड, दे आर पॉल्यूटिंग। रोड पे देखिए, रेलवेज को देखिए, दे आर मोर पॉल्यूटिंग। अब फ्यूल से अगर हम मूव करने की बात करते हैं, ठीक है, अब फ्यूल में क्या है, विल टॉक अबाउट मोड एंड पर लीटर फ्यूल रिक्वायर्ड। अब ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, रेलवेज हैज बीन इलेक्ट्रिफाइड, ठीक है, मोस्टली, बट रोडवेज अभी तक नहीं हुआ है।
सो रोड में आप पर लीटर, इफ वी टॉक अबाउट रोड, ठीक है, पर लीटर में आप सिर्फ 24 टन ट्रेवल कर सकते हैं लेके, ठीक है। दिस इज द कॉस्ट ऑफ रोडवेज। बट वाटरवेज की अगर हम बात करें, 105 टन्स, ओके, सो इट इज लेस पॉल्यूटिंग। 1 लीटर में बहुत सारा सामान लेके जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका फ्यूल कंजम्पशन इज लेस, इट मीन्स दैट कॉस्ट सेविंग भी हो रही है, कम फ्यूल लिया है। दूसरा क्या है कि आपका कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम हो गया, इट इज लेस, ओके। नाउ इफ यू टॉक अबाउट, लेट्स से द थर्ड पॉइंट, इस थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, सो इट हैज पोटेंशियल फॉर डेवलपिंग द इको टूरिज्म, जिससे इकोलॉजी भी बचा रहे हैं, हम इकोलॉजी की यहां बात कर ही रहे हैं, ठीक है। सो इको टूरिज्म कैन डेवलप, developed around this sector. Generating employment, आप एम्प्लॉयमेंट को अलग पॉइंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। इफ यू वांट, इफ यू हैव मोर स्कोप, यू कैन मेक इट एज डिफरेंट पॉइंट, ठीक है। लेकिन हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हो जाते हैं और क्वेश्चन में हमें कम स्कोप है लिखने का। सो इन दिस थिंग व्हाट यू हैव टू डू, जनरेटिंग इनकम by providing more employment. अब ये गवर्नमेंट के मुद्दे हैं, यू आर गोइंग टू बिकम एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ठीक है, आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाने वाले हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि आप देश के मुद्दों के बारे में सोच के लिखें, आपकी सोच वैसी हो, ठीक है। तो आपने कम जगह पे किसकी बात की, इन दिस स्मॉल स्टेटमेंट ओनली यू टॉक्ड अबाउट इको टूरिज्म, टूरिज्म को बढ़ावा दिया आपने, जो गवर्नमेंट का फोकस है इको टूरिज्म। दूसरी, जनरेटिंग इनकम, दैट इज वी हैव सो मेनी यूथ हु रिक्वायर लाइवलीहुड्स, राइट, तो ये वो भी कर रहा है। एंड लाइवलीहुड इज थ्रू एम्प्लॉयमेंट, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है देश के लिए, ठीक है। सो हाईलाइट दीज पॉइंट्स, क्योंकि आप अगर इसे हाईलाइट नहीं करेंगे एग्जाम में, द टीचर विल थिंक दैट यू हैव टॉक्ड अबाउट ओनली वन एस्पेक्ट, बट दिस स्टेटमेंट हैज 3 एस्पेक्ट्स, ठीक है। दिस इज इको टूरिज्म, इकोलॉजी को बचा रहा है, जनरेटिंग इनकम फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द वन हु इज इन्वॉल्व, प्लस एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बहुत सारी डेवलप कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज, राइट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट सम अदर पॉइंट, you can talk about the decongestion of the railways and road network. इतनी ट्रैफिक होती है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, ये भी एक मुद्दा है। गवर्नमेंट का और खर्चा होता है, फ्लाईओवर बनाओ, ठीक है, उसे मेंटेन करो, बहुत खर्चा हो रहा है। सो इट हैज पोटेंशियल ऑफ डीकंजेशन ऑफ द रोडवेज एंड रेलवेज। रोडवेज एंड रेलवेज को डीकंजेस्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑलरेडी ये स्ट्रेन्ड है। इफ यू नो दैट इंडिया में क्या है, फुल कैपेसिटी पे नहीं चलते हैं, इसीलिए क्या है कि फुल कैपेसिटी से ज़्यादा पे चलते हैं। एंड दिस इज द रीजन दैट द ट्रेन्स आर लेट, बसेज आर लेट, ट्रैफिक जैम्स, यू आर वेस्टिंग टाइम, ओके, नॉट डेलिबरेटली, द टाइम इज वेस्टेड बिकॉज ऑफ दिस थिंग, ओके। सो अभी क्या हालत है, द रोड डोमिनेट्स, ठीक है, तो मोड। एंड नाउ वन मोर थिंग दैट आई वांट एवरीबडी टू नोट, ठीक है, यहां पे रोड को आर, जब हम किसी चीज को बार बार यूज करने वाले हों, एग्जाम में ऑलवेज डू दिस, RW वाटरवेज, ये चीज आपको यहीं कर लेनी चाहिए थी, ठीक है। दिस इज रोड, दिस इज रेल को आप RA लिख सकते हैं, वाटरवेज को W लिख लीजिए, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म्स होने चाहिए, विल ऑलवेज ट्राई टू सेव टाइम इन एग्जाम हॉल।
हर 20 सेकंड वहाँ इंपॉर्टेंट है, आखिरी क्वेश्चन में 3-4 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, ठीक है, 20-20 सेकंड भी बचाएंगे तो। सो वी आर टॉकिंग अबाउट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैफिक that it controls, ठीक है। So if we talk about roads, this is 65%। अब सोचिए 65% पॉपुलेशन एक ही मोड ट्रांसपोर्ट से जा रही है, तो आपको क्या है कि दिक्कत तो आने वाली है। रेलवेज इट इज ओनली अराउंड 27%। सो वाटर कितना है, इवन इनलैंड को भी मिलाइए, दूसरे को भी, सब कुछ मिलाइए, ठीक है। W सिंबल हमने W यूज किया था, विल यूज W ओनली। इट इज 0.5%, नेग्लिजिबल, कुछ है ही नहीं। अदर मोड्स में बचा हुआ आ गया, ठीक है। सो दिस इज अ पैथेटिक सिचुएशन। बट वर्ल्ड का अगर देखें, दिस इज अबाउट इंडिया, ठीक है। वर्ल्ड का मैं क्यों दे रहा हूं, जरूरी नहीं है कि वर्ल्ड वाला भी आप लिखें, बट वर्ल्ड का मैं इसलिए दे रहा हूं, you can use this data somewhere else, okay। so अगर हम वर्ल्ड की बात करें, okay, वर्ल्ड में waterways and country, ठीक है। you can use this fact somewhere else, एक ही आंसर में जरूरी नहीं है कि सारा आप लिखें, and that is also a bad choice because इसी में आपका पता चल जा रहा है कि आप जो कहना चाह रहे हैं। तो दो दो लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आप इसे कहीं और यूज कर पाए, ठीक है। सो इंडिया तो हमने देखा ही है, दिस इज इंडिया 0.5, ओके। सो विल स्टार्ट विथ हेयर ओनली, इंडिया से ही स्टार्ट करते हैं ताकि आप इसको कहीं और यूज करें। अगर दोनों लिख रहे हैं तो डोंट राइट इंडिया, बट in this manner। now 0.5% only, but if we talk about China, हमारा ही पड़ोसी है, 8.7%, ठीक है। if you talk about USA, 8.3%, even Europe 7.8%, okay। so we are not effectively utilizing the resources that we have, हमने उसमें वर्क ही नहीं किया है, ठीक है। नाउ द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज कमिंग अप विथ लॉट ऑफ आइडियाज ऑफ कोर्स, बट फाइनली हम ये जानते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है। अब हमारे पड़ोसी हैं, आर नाइबर्स, दे आर नॉट सो डेवलप्ड, ठीक है। दे डोंट हैव द काइंड ऑफ मनी दैट इंडिया हैज, सो इंडिया कैन सेल बोट्स एंड स्टीमर्स टू नाइबरिंग कंट्रीज। ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम है, ये प्रॉस्पेक्ट है इसी सेक्टर का, ठीक है। सो इंडिया कैन सेल, ओके। अगर आपका ये सेम क्वेश्चन क्या है कि वर्ल्ड के पार्लेंस में आता है, तब भी यही पॉइंट्स लिखेंगे, बस इंडिया यहां नहीं लिखेंगे, राइट। इंडिया कैन सेल इट्स the boats and steamers to the neighboring countries, so this is also a prospect। but now you know that the question has second part as well, you cannot go on writing everything, ठीक है। आप नहीं जा सकते हैं, there are still a lot of scopes, more trade with the neighbors and everything you can write, but already we have done a lot many things, and there is one more part that wants you to address this thing, the second part of the question। so here what you need to do, now you will again write a connecting statement, ठीक है। the connecting statement you'll write that despite having such great prospects, and always remember, इसमें तीनों के तीनों अगर सेम वन क्वेश्चन आता है सिर्फ प्रॉस्पेक्ट्स,
मेक इट 8 पॉइंट्स यूजिंग दिस। ठीक है, ये तीनों अलग अलग हेड्स हो जाएंगे जो हमने एक लाइन में लिखा है। डिस्पाइट हैविंग सच ग्रेट प्रोस्पेक्ट्स द inland waterway is not doing well. Isn't doing well in the country. Isn't doing well in the country because it has been struggling with many problems. ठीक है, ना यू डोंट हैव मच स्कोप। अगर कभी कभी वर्ड का और टाइम का दिक्कत आए तो यहाँ सीधे प्रोस्पेक्ट भी लिख सकते हैं, बट वी शुड अवॉइड सच थिंग। विल ट्राई टू राइट एन स्टेटमेंट बिकॉज यहाँ हमने वर्ड्स बहुत कम खर्च किए हैं। इफ यूल सी we have saved time while making some of the diagram. The presentation is looking good and every advantage you can take from here. Okay, despite having such great prospect, the inland waterways isn't doing well in the country because it has been struggling with many problems. Now let's look at the problems. And problems while discussing in the classroom only, this thing we have quite covered. ठीक है, so you can talk about the bed topography. Like some of the areas हमने diagram बनाया था, if you remember. Okay, the river is something which is not always smooth. Okay, so there can be some plunge pool, there can be some waterfall, and then it will again emerging from this water, it may move some meandering. Okay, and due to this meandering, when it is coming to the plains, what will happen? अब यहाँ ये लैंड है, इसके ऊपर ये चल रहा है। सो मेक सिंपल डायग्राम्स ऑलवेज। यहाँ क्या है, आइलैंड बन जाएगा, यहाँ जमा हो रहा है, टर्न ले रही है रिवर, सम डिपॉजिट्स, so these are islands, this is waterfall. Okay, so such kind of depth issues, यहाँ silt जमा हो जाएगा, let's say there is silt, not enough depth. Okay, because of certain problems will represent in the diagram only. ठीक है, तो ये पार्ट मैंने डिटेल में आपको करवाया था। and this is, of course you have to mention that this is a river. Okay, this is now second point, problems. So because of this problem, what will happen? The waterways, inland waterways cannot reach, go for long distances. ठीक है, वो फंस जाएंगे, अटक जाएंगे, पानी की दिक्कत है। Okay, then it has competition from other modes of transport. वो फैक्ट हमने ऊपर ही देखा था। and the competition is not only limited to the share of traffic. ठीक है, most part of the country, what you will see that these rivers, जो river है आपकी, okay, this is the river. ठीक है, the rivers are always flanked by the railways network. ये क्या है कि बगल बगल से ही जा रहा है। okay, this is railways, this is waterways, and रोड्स। आप ट्रेवल करते होंगे तो बचपन में, पता नहीं आप लोगों ने किया है कि नहीं, बट मैं जिस भी ट्रेन में होता था, मैं दूसरी गाड़ियों से जीत रहा हूँ वो फील करता था, और बहुत दूर तक।
ठीक है, हम ट्रेवल करते हैं, कार जा रही होती है, ट्रेन तेजी से जा रही है, आप देखेंगे फॉर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स द रोड इज ऑलवेज पैरेलल टू दिस. Many a times you'll see that rivers are nearby. So this is something which is comparatively slower. Okay, this is, it can move the bulk faster and it is also for smaller goods faster. अब एक आदमी को लेके तो स्टीमर नहीं जाएगी, 10 लोगों को लेके भी नहीं जाएगी, ज़्यादा लोग चाहिए. यहाँ क्या है, रोड पे 5 लोग इकट्ठे हुए, कार लिया, चले गए. ठीक है, सामान पहुंचाना है, ट्रैक्टर पे दिया, चलेगा. सो देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन दैट दिस सेक्टर इज फेसिंग फ्रॉम these, and not only on account of this faster network, it is following more or less same path. यहां से यहां तक जिसको जाना है वो रोड या रेलवे में बैठ जाएगा, इसमें नहीं बैठेगा. 15 दिन लगेंगे हावड़ा जाने में, कोई बैठना ही नहीं चाह रहा है. ठीक है, so it's, you can write one statement about this thing. Now problems बाकी भी हमने बात की थी. ठीक है, some infrastructural bottlenecks. So you can talk about infrastructural woes, जो दिक्कत आ रही है. ठीक है, अब जहाँ पे डेप्थ बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती, इवन इफ यू आर लुकिंग एट गंगा. ठीक है, गंगा प्लेन्स फॉर्म्स ए लॉट ऑफ स्मॉल आइलैंड. सो डेप्थ भी मैंने डायग्राम दिखाया था आपको, राइट. ओनली 3 प्लेसेज आर हैविंग ए डेप्थ ऑफ अराउंड 3 मीटर्स. वाराणसी में 2.5 मीटर्स, गाजीपुर इट इज 3 मीटर, देन बाढ़ in Bihar it has that depth, and finally Howrah has that depth. अब इतने सारे changes हैं, if there are so many changes, तो आपका क्या है, flat bottom boats चाहिए होंगे, flat bottom boats, efficient signaling network. Missing, too costly and less profitable initially. So less private investment. For infrastructure. ठीक है, lot of problem are there, you just have to highlight some of them. Now अब ये भी है, अब decreased flow, दिक्कत क्या है, decreased flow. Now seasonal volume, canals for irrigation. ठीक है, इनके बारे में आप लिख सकते हैं कि बारिश होती है तो होता है, नॉट ऑल रिवर्स आर पेरिनियल, नॉन पेरिनियल रिवर्स आर देयर. ठीक है, नॉन पेरिनियल रिवर्स. इनके बारे में आप बात कर सकते हैं. ठीक है, देन यू कैन टॉक अबाउट द प्रॉब्लम दैट वी, गडकरी जी का एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको कि इफ देयर इज सम प्रॉब्लम एंड दैट इज डिस्टेंट फ्रॉम द एरिया वेयर दिस स्टीमर एंड बोट्स आर मेंटेन्ड. ठीक है, गुवाहाटी में हुआ, कोलकाता भेजना है तो आपको 32 लाख रुपए भेजने के लगते हैं, ठीक करवाने का 2 लाख, 40 लाख में नई बोट आ जाती है. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही इतना ज़्यादा है कि उसको फेंक देना ज़्यादा बेहतर है, नया तो ले लेंगे.
34 lakhs तो ऐसे भी जाना है, 40 में नया आ जाएगा, ठीक है. सो दिस इज अ प्रॉब्लम. ओके, so you can talk about this repairing example that I had given. ठीक है, it is problematic and now you don't have much scope. अब आपके पास बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, ठीक है. So give a statement. You know lot more things. Maybe आपके पास बहुत सारे और points होंगे, but the question has 2 parts and already you have taken a lot of words. So you cannot go on like this. Now here what you can do? You can conclude the statement. ठीक है, यहाँ के बाद आप छोड़ देना है. And if you know some more points, then what you can do? Other issues लिख के आप दिखा सकते हैं. But only and only if you know you have certain more points in mind जो clearly आपको जल्दी जल्दी करने पे हो जाए. ठीक है, you can talk about the bureaucratic hurdle. You can talk about less productivity. You can talk about old technology. ठीक है, you can talk about maybe ecological concerns. ठीक है, आपका घड़ियाल की जान ना चली जाए, गैंगस डॉल्फिन उसको भी बचाना है. सो यू कैन, इनमें से कोई भी पॉइंट आप बदल सकते हैं. ठीक है, यू कैन टेक सम पॉइंट हेयर एंड देयर एंड देन राइट ए कंक्लूजन विथ दिस व्हाट यू हैव डन. कभी कभी हो सकता है दोनों में 4 ही पॉइंट लिख पाए, एक एक ज़्यादा लिखा है हमने. ठीक है, तो उनको ऐसे प्रेजेंट कर देंगे. नाउ दिस थिंग शोज दैट अगर आपको टाइम होता तो आप ऐसे लिख देते. ओके, and after this maybe in conclusion you can write about some of the good things the government that is doing. So you can say that despite these all problems can be resolved in the future as World Bank has invested a lot of money. ठीक है, नेशनल वाटरवे 1 पे क्या है कि वर्ल्ड बैंक ने पैसा खर्च किया है. So you can talk about that World Bank has invested around $375 million and government of India is creating 6 multimodal freight terminals, and such thing happening in the future will make sure that inland waterway becomes one of the dominant modes of transport.